हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दास जी 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी लास्ट में रखे गए हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि महिला उद्यमिता अछोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। असम राज्य में महिला उद्यमिता अछोनी योजना शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं, असम में राज्य सरकार ने अभी जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जो छोटे परिवारों को सरकारी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है और इसी के लिए सीएम ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता अछोनी योजना शुरू की है। तो याद रहे, तो कौन सी योजना है? महिला उद्यमिता अछोनी योजना। तो ये जो है असम राज्य ने शुरू की है, तो याद रखेंगे असम का नाम। ठीक है, और योजना के अंतर्गत राज्य में जो स्व सहायता समूहों की कितने 39 लाख महिलाओं को योजना के अंतर्गत कारोबार करने के लिए एक वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो कितनी जो महिलाओं को 39 लाख महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत कारोबार करने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं असम के बारे में। असम आया है तो असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्व शर्मा हैं। और राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और असम की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 126 सीटें हैं विधानसभा में, और लोकसभा में 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं असम की। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम याद रखेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। बात करें इस असम राज्य की जो राजकीय पशु है वो भारतीय गैंडा यहाँ का राष्ट्रीय राजकीय पशु है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं नेशनल पार्क। जो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, याद रखें। ये फेमस नेशनल पार्क है असम का, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तो याद रखेंगे। मानस नेशनल पार्क है और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। और बात करें नामेरी नेशनल पार्क भी असम में है, ओरांग नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क है 7, ये असम के नेशनल पार्क हैं, तो याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। तो ये असम राज्य के नेशनल पार्क हैं, जरूर याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और सभी दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं समय को बचाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, जो क्वेश्चन नंबर 2, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय सहाय जो साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है सविता कंसवाल, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। ये जो है सविता कंसवाल, ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इनको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जो इन्हें जो है लैंड जो ये है, इसे लैंड एडवेंचर में उनकी उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार मिला है। किसको? सविता कंसवाल को। इन्होंने 16 दिन में, देखिए यहाँ पर 16 दिन में इन्होंने 8000 मीटर की 2 चोटियाँ, जिसमें से
माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू है, ये 2 चोटियों पर फतेह हासिल की है और ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी। और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड की जो उत्तरकाशी पहाड़ी है वहाँ की हिमस्खलन में उनकी जान चली गई, तो याद रखें। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रवीण सिंह को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका भी नाम याद रखेंगे, प्रवीण सिंह का। तो इनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं प्रवीण सिंह। आइए दोस्तों बात करते हैं तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की बात करते हैं। यह भारत का सर्वोच्च एडवेंचर खेल सम्मान है और इस पुरस्कार का नाम तेंजिंग नोरगे के नाम पर रखा गया है, जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहले 2 व्यक्तियों में से एक रही हैं तेंजिंग नोरगे। तो ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली जो है सबसे पहले बनी है महिला, तो तेंजिंग नोरगे। तो इनका नाम याद रखेंगे। और यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। तो याद रखेंगे सारी बातें कि 29 मई 1953 को 2 लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। तो याद रखें ये उनकी तस्वीर है, ठीक है, उस समय की। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के बीच में तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है। तो किसके बीच? भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये चेन्नई के पास जो बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच ये संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है और इसमें दोनों देशों के बीच 5 दिवसीय अभ्यास चलेगा। और इसके हिस्से के रूप में संयुक्त अभ्यास जो सहयोगी है काइजिन आयोजित किया जाएगा, ठीक है, याद रखें। और इस अभ्यास की जो शुरुआत होती है वो 2006 से इस अभ्यास की शुरुआत होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो भारतीय जो तटरक्षक बल है इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी अगस्त 1978 में इसकी स्थापना होती है भारतीय तटरक्षक बल की। और महानिदेशक जो वर्तमान में है इसके वो है राकेश पाल, इसके महानिदेशक हैं। और भारतीय तटरक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस। और ये जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और एक सशस्त्र बल खोज और बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। तो ये सभी बातें याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो जलवायु जो शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है वो मुंबई में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। मुंबई में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। और जलवायु शिखर सम्मेलन जो है वो 12 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो 12 जनवरी से ये आयोजित किया गया था, मुंबई में किया गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसकी जो थीम रखी गई है 2024 में वो रखी गई है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, इसकी जो थीम रखी गई है। और इस शिखर का जो आयोजन है भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा रखी गई है। और इस सम्मेलन में 2070 तक नेट शून्य कार्बन जो है हासिल करने के लिए भारत के रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई है इसमें। तो ये सारी बातें याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है कि दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं। तो दक्षिणी नौसेना कमान के जो चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं वो बने हैं उपल कुंडू बने हैं, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। उपल कुंडू को जो है दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में जो है चुना गया है। आइए दोस्तों ये जो है ये रिटायर एडमिरल जो उपल कुंडू है ये दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध विशेषज्ञ है, तो याद रखेंगे। और बता दें कि वह नाविक ब्यूरो के कमांडर भी थे। दक्षिण नौसेना कमान जो है वो भारतीय नौसेना की एक
प्रशिक्षण कमान है, तो याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है वो है कोच्चि, केरल में, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं हाल ही में जो हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियां, उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। जगदीश धनखड़, इनको पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और अनीश दयाल सिंह को, इनको सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो अनीश दयाल सिंह हैं। और सीआईएसएफ के महानिदेशक पूछे तो नीना सिंह हैं, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन बनाए गए वो प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया है। जेल महानिदेशक के जो बने हैं, जेल महानिदेशक वो बने हैं महेश्वर दयाल। और इजराइल के भारत में नए राजदूत बनाए गए हैं वो रुवेन अजार को बनाया गया है, तो याद रखें। और बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में समीर शाह को नियुक्त किया गया है। तो समीर शाह जो हैं वो बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं, समीर शाह, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। नई पीढ़ी की ये आकाश मिसाइल है जो कि उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत प्रेक्षण रेंज चांदीपुर से सफल परीक्षण इसका किया गया है। और ये जो है उड़ान परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के विरुद्ध आयोजित किया गया है। और बता दें कि ये माध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो याद रखेंगे ये माध्यम दूरी की जो आकाश मिसाइल है सतह से सतह पे मार करने वाली जो मिसाइल है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर है। एप्पल को पछाड़कर जो है जनवरी 2024 में दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है वो माइक्रोसॉफ्ट बनी है। माइक्रोसॉफ्ट की जो इस बार शेयरों में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। इससे जो है इसकी जो क्या बोलते हैं वैल्यूएशन है वो $2.875 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो वैल्यूएशन है वो है $2.875 ट्रिलियन। और बात करें एप्पल की तो एप्पल अब दूसरे स्थान पर हो गई है, जिसका जो है वैल्यूएशन है $2.871 इसका ट्रिलियन इसका मतलब वैल्यूएशन है, तो याद रखें। तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है और एप्पल को पछाड़कर, तो एप्पल अब दूसरे नंबर पे आ गई है। तो सारी बातें याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसकी स्थापना जो होती है माइक्रोसॉफ्ट की वो होती है 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं माइक्रोसॉफ्ट के। और इसके अध्यक्ष और सीईओ जो वर्तमान में हैं वो सत्या नडेला इसके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सत्या नडेला का नाम याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं विभिन्न कंपनियों के सीईओ की बारे में जानकारी करते हैं, जानते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। तो विभिन्न कंपनियों के सीईओ आपसे पूछे गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन हैं, तो वो हैं सुंदर पिचाई, तो याद रखेंगे सुंदर पिचाई का नाम, ठीक है। यूट्यूब के सीईओ आपसे पूछे तो नील मोहन है यूट्यूब के सीईओ, याद रखेंगे दोस्तों। और फेसबुक के सीईओ आपसे पूछे परीक्षा में तो मार्क जुकरबर्ग हैं। और अमेजॉन के सीईओ जो हैं वो एंडी जेसी हैं, अमेजॉन के सीईओ, तो याद रखेंगे दोस्तों। आपसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ तो अभी मैंने बताया सत्या नडेला हैं। और ट्विटर जो है इसका जो प्रतीक है एक्स बन गया है, तो इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो लिंडा याकारिनो को बनाया गया है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और आपसे पूछे एडोब के सीईओ कौन है, तो शांतनु नारायण जो हैं वो एडोब के सीईओ हैं। और आपसे पूछे आईबीएम के सीईओ तो अरविंद कृष्णा जो हैं वो आईबीएम के सीईओ बन गए हैं, तो अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है भारतीय मौसम
विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय मौसम विभाग का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, 15 जनवरी। दोस्तों आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये भारतीय मौसम विज्ञान और भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय की एक एजेंसी है और यह मौसम संबंधी जो आकलन है इनका आकलन करती है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है ये। और ये जो है IMD की स्थापना जो पूछे आपसे, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो है IMD, इसकी स्थापना जो होती है 1875 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में बनाया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो याद रखेंगे 1875 में स्थापना होती है भारतीय मौसम विभाग की और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बात करें बनाया जाता है और वर्तमान में IMD का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये भी बात याद रखेंगे, कहाँ पे है? नई दिल्ली में। यह पूरे भारत और अंटार्कटिक में सैकड़ों अवकलनों स्टेशन को संचालन करता है। तो यही करता है कौन? भारतीय मौसम विभाग। तो इसका संचालन यही करता है। तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं जनवरी के प्रमुख दिवस। अब दिवस की बात आई है तो जनवरी माह के जितने भी दिवस हैं एक बार रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे 1 जनवरी को ये वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। तो ये दोनों दिवस आप याद रखेंगे। 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस और वैश्विक परिवार दिवस दोनों मनाए जाते हैं। आपसे पूछे विश्व ब्रेल दिवस, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। और 6 जनवरी की बात करें तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। आइए दोस्तों और इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपसे पूछे 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है 11 जनवरी को। और 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी के बीच राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और आपसे पूछे कि विश्व तमिल प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस आपसे पूछे तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो दिवस है यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। और इसी दिन इनके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपसे पूछे तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट दिवस दोस्तों याद करेंगे। और 25 जनवरी को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 जनवरी सभी को पता होगी, 26 जनवरी आने वाली है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को इस बार जो मुख्य अतिथि होंगे वो जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन को जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है गणतंत्र दिवस पे। तो याद रखेंगे। 27 जनवरी की बात करें तो इस दिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। दोस्तों एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ये जो है जनवरी माह के कुछ जो है महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, तो आप लोग जरूर इसके रिवीजन कर लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 13 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? तो जो पंजाब है और हरियाणा में जो लोहड़ी है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लोहड़ी जो है पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छा मनाया जाता है। तो 13 जनवरी 2024 को मनाया गया है लोहड़ी। तो याद रखेंगे दोस्तों इसके बारे में। लोहड़ी जो है एक विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान भी मनाया जाता है। ठीक है। और यह जो है ये एक फसल त्यौहार होता है और ये मुख्य रूप से सिख समुदाय के लोग इसमें ज़्यादा मनाते हैं। तो सिख समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है। और यह त्यौहार एक शीतकालीन क्रांति के अंत और सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। और इसमें जो लोग हैं अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर लोग गीत गाते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य भी करते हैं। तो ये एक ऐसा नृत्य है लोहड़ी। तो याद रखें पंजाब हरियाणा में, इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए राज्यों के जो महत्वपूर्ण उत्सव हैं उनके बारे में एक चर्चा करते हैं, रिवीजन करते हैं। याद करना, यहाँ से क्वेश्चन आपको
परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो जो भी राज्यों के संबंधित उत्सव हैं उसको एक बार रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी उत्सव। और उगादी उत्सव जो है वो कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है उगादी उत्सव। विशु की बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है विशु उत्सव। और बिहू उत्सव, विशु अलग है, विशु उत्सव केरल में मनाया जाता है और बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल की बात करें तो ये झारखंड में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। गुड़ी पर्व, गुड़ी पर्व जो है वो खंडोबा और महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे गुड़ी पर्व। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं वांचुआ महोत्सव की। बात करें तो ये वांचुआ महोत्सव जो है और बिहू ये असम के त्यौहार हैं, तो याद कर लेंगे वांचुआ और बिहू। बिहू मैंने पहले बताया, बिहू असम में मनाया जाता है और वांचुआ जो महोत्सव है ये भी असम में मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है। और गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला ये राजस्थान में लगाए जाते हैं, राजस्थान के प्रमुख महोत्सव हैं। और उत्तरायण और रण महोत्सव की बात करें तो ये गुजरात का महोत्सव है। और हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार ये छत्तीसगढ़ का है, लेकिन हरेला आपसे पूछे तो उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला। तो हरेली जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और हलेरा उत्तराखंड में मनाया जाता है, याद रखें। और इसके साथ साथ बस्तर जो दशहरा है ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। दोस्तों जो गुरेज पर्व और शिकारा महोत्सव है ये भी जम्मू कश्मीर का पर्व है, तो याद रखेंगे। ठीक है, गुरेज और शिकारा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर के पर्व हैं। और नुआखाई की बात करें तो ये उड़ीसा का रज पर्व, जैसे रज पर्व हो गया ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व। और नुआखाई महोत्सव ये भी उड़ीसा का महोत्सव है। हेमिस महोत्सव की बात करें तो ये लद्दाख का त्यौहार है। हेमिस सिग्मो ये गोवा में मनाया जाता है। और लोसांग त्यौहार जो है ये सिक्किम का त्यौहार है। ठीक है, और लोसांग की बात करें तो ये सिक्किम का है, याद रखेंगे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण कुछ उत्सव थे, तो एक बार जरूर याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट की बात करते हैं। लास्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जो मिलान 2024 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। मिलान जो नौसेना अभ्यास 2024 है इसका आयोजन जो है विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा, आयोजन इसका किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर है। विशाखापत्तनम में जो है मिलान 2024 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है मिलान, तो याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो विशाखापत्तनम में किया जाएगा। और बता दें कि ये सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है मिलान 2024। और ये 12वां संस्करण इसका है, इस बार 12वें नंबर का संस्करण है। ये जो है मिलान 2024 अभ्यास ये 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। और बता दें कि ये 2024 में जो है 50 से अधिक देशों के जो शामिल होने की संभावना है, इसमें 50 से अधिक देश इसमें शामिल हो सकते हैं। और मिलान एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, तो याद रखें द्विवार्षिक एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है मिलान, जिसे जो है 1995 से शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब से होती? 1995 से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास की। तो कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यासों की बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपसे पूछे कि जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं। एक होता है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं, तो याद रखेंगे। सिग्मो जो है सिम्बैक्स अभ्यास हो, आपसे पूछे ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। सिग्मो जो सिम्बैक्स अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। और आपसे पूछे कि युद्ध अभ्यास ये और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार जो अभ्यास है यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। और संप्रीति अभ्यास की बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। और आपसे पूछे गरुड़ शक्ति आ जाए या गरुड़ आ जाए या वरुण आ जाए, तो ये फ्रांस के बीच होते हैं। भारत और फ्रांस के बीच ये अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। वरुण गरुड़ शक्ति ये अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आपसे पूछे कि गरुड़ शक्ति, लेकिन जब शक्ति लग जाए तो इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किए जाते हैं। गरुड़ शक्ति वरुण शक्ति, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन गरुड़ पूछे तो ये फ्रांस के बीच, वरुण पूछे तो ये फ्रांस के बीच,
गरुण शक्ति ये इंडोनेशिया के बीच। तो याद रखेंगे। आपसे पूछे मैत्री अभ्यास जो है ये थाईलैंड और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है ये मंगोलिया और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। आपसे पूछे धर्म गार्जियन या वीर गार्जियन, जो भी अभ्यास पूछे ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। और आपसे पूछे नसीम अल बहर, ठीक है, नसीम अल बहर जो अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। तो सारे अभ्यास दोस्तों याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और भी कई अभ्यास हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको रिवीजन करवा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। कल की क्लास का रिवीजन आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी जो दर क्या रखी गई है, तो यह रखी गई है 5.2%। तो याद रखेंगे। यूनाइटेड कप जो टेनिस का कप है, यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जर्मनी ने जीता है। पोलैंड को हरा कर जीता है जर्मनी ने। आइस-10 प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये चीन देश द्वारा लॉन्च किया गया है। और दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया गया है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहावा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, तो ये है महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है, तो तमिलनाडु ने जारी किया है। और किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, तो ये इंदौर और सूरत बना है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। आपसे पूछे स्वदेशी असाल्ट राइफल जो उग्रम है किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है DRDO द्वारा। तो ये सारी कल का रिवीजन था दोस्तों। आइए स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। स्टैटिक जीके में है खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ है। बाबर ने राणा सांगो को इसमें हराया है खानवा का युद्ध में। तो याद रखेंगे किसने, बाबर ने राणा सांगो को हराया है। और खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ है। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में हुआ है, बाबर के खिलाफ हुआ है। मेदिनी राय की हार हुई है इसमें, तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया है चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में होता है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का जो युद्ध है वो 1529 में होता है। बाबर ने महमूद लोदी को हराया इसमें। बाबर ने किसको हराया, महमूद लोदी को इस युद्ध में, घाघरे के युद्ध में, जो कि 1539 में होता है। दोराहा का युद्ध जो है वो 1532 में होता है। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया है। तो हुमायूं ने किसको हराया, शेर शाह सूरी को हराया है दोराहा का युद्ध में, जो कि 1532 में होता है। चौसा का युद्ध आता है तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को इसमें हरा दिया है, किसके, चौसा के युद्ध में। फिर उसके बाद बिलग्राम जिसे कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, ये 1540 में होता है। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना इसमें करता है। तो हुमायूं द्वारा जो है हुमायूं को इसमें हराया जाता है। शेर शाह ने इसमें हुमायूं को हराया और सूरवंश की स्थापना की। और हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछे तो 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अहमदनगर का युद्ध। अहमदनगर का युद्ध होता है 1600 ईस्वी में। इसमें अकबर ने चांद बीबी को हराया। तो याद रखें अकबर ने चांद बीबी को इसमें हराता है अहमदनगर के युद्ध में, जो कि 1600 ईस्वी में होता है अहमदनगर का युद्ध। तो सारे इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, ये युद्ध हैं, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल का मेरा प्रश्न था आपसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों आज की प्रश्न की बात करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है आपसे वो है G20 पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों आपके जवाब का। तो दोस्तों आप इसका आंसर ज़रूर दें। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन
जो है इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने साथियों तक शेयर करें दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों का तक शेयर करें। और दोस्तों यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को, सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।